सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वे धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मण, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम अरिनाश। ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्य पाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, उस इष्ट गायक का स्वरूप बता रहा है, उसे गायक के अनुभव से होने वाले आनंद को बता रहा है। ऐसा ये अद्भुत अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी पिछली 4-5 गाथाओं से स्वात्म संवित्ति की चर्चा कर रहे हैं। कैसा है वो स्वात्म संवित्ति का क्षण, कैसी है वो स्वात्म संवित्ति की दशा, कैसा है वो अपने आत्मा के अनुभव की दशा, उस आनंद की दशा, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। देखो 41 नंबर की गाथा चल रही है हमारी। क्या कह रहे हैं उसमें, गाथा पढ़ते हैं। ब्रोपनपि हि नावृते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, पश्यन्नपि न पश्यति। कल चर्चा की थी हमने इस पर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। कौन? जिसकी दृढ़ प्रतीति होती है अपनी आत्मा में, जिसने आत्म तत्व के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, ऐसे जीव बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते, देखते हुए भी नहीं देखते। वास्तव में ये अज्ञानी जीव है, जिसको बोलते हुए, चलते हुए, देखते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं चलते। मुनिराज कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं कि नगर में रहते हैं? कहाँ पर रहते हैं मुनिराज, बताइए। मुनिराज कहाँ पे रहते हैं, नगर में कि वन में? बताएं मुनिराज आप। हाँ, मुनिराज अपने में रहते हैं। हाँ, मुनिराज ना वन में रहते हैं ना घर में रहते हैं। रहते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन हम्म। रहते हुए भी नहीं रहते। वन में रहते हुए भी नहीं रहते, क्योंकि निज में रहते हैं। वनवासी व्यवहार कहते हैं, निज में निवसन हारे हैं। धनी मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं। ये तो कहने की शैली है, वन में रहते हैं। वास्तव में तो वन में रहते हुए भी वो वन में नहीं रहते। अब अज्ञानी को तो दिखाई देते हैं कि अरे वन में रह तो रहे हैं, वन में रह तो रहे हैं, मुनिया वन में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? कि अरे वन में रहते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो वो अपने उपयोग को अपने आत्म तत्व में लगाते हैं। इसी वन में भी नहीं रहते, अपनी आत्मा में रहते हैं। ऐसी ऐसी दशा है ये आत्म अनुभव की। वही वचन आता है,
चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, वे तो निज में ही रहते हैं। जग के सारे काम करें, पर मोह न किसी से करते हैं। मोह नहीं करते अर्थात रुचि नहीं करते, अर्थात अपने उपयोग को नहीं भ्रमाते। काम करते तो हैं, जगत के काम करते हुए दिखाई देते हैं हमको आत्मानुभवी जीव। चतुर्थ गुणस्था में बढ़ती जीव, पंचम गुणस्था में बढ़ती जीव, जगत के सारे काम करते हुए दिखाई देते हैं। जग के सारे काम करें, पर मोह न किसी से करते हैं। ऐसी दशा है आत्मानुभवी जीव की, लेकिन मोह नहीं करते किसी से उनको क्या नहीं, रुचि नहीं है, उनको कुछ करने की, कुछ जानने की रुचि नहीं है। राग का अभाव करते हैं कि नहीं करते, राग को दूर करते हैं कि नहीं करते। आत्म अनुभवी जीव राग को दूर करता है कि नहीं करता। बताइए। राग को दूर करता है कि नहीं करता। प्रश्न थोड़ा आगे जटिल हो गया है कि वास्तव में तो देखो, राग को दूर करने की सामर्थ्य नहीं है किसी में कि कोई राग को दूर कर दे। राग को दूर करने की सामर्थ्य है किसी में? कौन कर सकता है राग को दूर? कौन कर सकता है राग को दूर, बताओ। कि वास्तव में राग को दूर कोई नहीं करता, क्योंकि राग को दूर करने की सामर्थ्य भी नहीं है। वास्तव में आत्म अनुभवी जीव जब आत्मा में लगता है तो राग का ऑटोमेटिकली नाश होता है। राग का ऑटोमेटिकली अभाव होता है। जितना जितना उपयोग जाता है आत्म अनुभव में, उतना उतना राग कम हो जाता है। राग को कम करना नहीं पड़ता। अब ये परेशानी हमारी है, हम करना चाहते हैं, आत्म अनुभवी जीव करता नहीं है। आत्म अनुभवी जीव करता हुआ भी नहीं करता है, और हम नहीं करते हुए भी कह रहे हैं। नहीं करते हुए भी कह रहे हैं मतलब कि कर तो सकते हैं नहीं हम, सामर्थ्य तो हमारी करने की है नहीं, लेकिन करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कुछ हो, कुछ तो करना पड़ेगा। और कुछ नहीं तो राग को तो दूर करना ही पड़ेगा, द्वेष को तो दूर करना ही पड़ेगा। ये दर्शन मोह का तो नाश करना पड़ेगा ना। दर्शन मोह को दूर नहीं करना पड़ेगा, राग को दूर नहीं करना पड़ेगा। दूर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हमको लगता है करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहाँ कह रहे हैं करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली होता है। मेरा प्रश्न है आपसे, गैस पर पानी का बर्तन रखा हुआ है, पानी गर्म हो रहा है। अब मुझे पानी को ठंडा करना है, तो कैसे किया जाए ठंडा? पानी को ठंडे करने की क्या विधि है? क्या विधि है पानी को ठंडा करने की? बताइए। पानी को ठंडा करने की क्या विधि है, कैसे ठंडा करें पानी को? बताएं आप। गैस पर पानी रखा हुआ है, पानी गर्म हो रहा है। अब हमें पानी को ठंडा करना है, तो कैसे करें ठंडा? पानी का स्वभाव ही शीतल है। अपने आप ही ठंडा हो जाएगा वो तो अपने आप ही ठंडा होगा। कैसे होगा? गैस तो चल रही है नीचे, गैस बंद थोड़ी ना है। है? वो तो संयोग हटाना पड़ेगा, जब उसका संयोग संयोग तो हटाना पड़ेगा उसको। होगा। वो कहीं ये आग यही है। लगी हो। हमको लग रहा है कि हमको संयोग हटाना पड़ेगा, इसीलिए हम संयोगों को हटाने में लगे हो गए हैं। हमको लग रहा है कि संयोग हटाना पड़ेगा, लेकिन ये वो बहुत गर्म सुंदर तो सहज विधि है। संयोग नहीं हटाना पड़ेगा, गैस को नहीं हटाना पड़ेगा वहां से, तो भी पानी ठंडा हो जाएगा। कैसे हो सकता है? गैस नहीं हटाए तो भी ठंडा हो जाएगा पानी? अग्नि जलेगी तो उस पर डालेंगे तो अभी ठंडी हो जाएगी। अरे जानने डालना ही तो, हाँ हम यही तो करना चाह रहे हैं, हम कुछ करना चाह रहे हैं। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, हमको लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें उस विभाव को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा।
या तो अग्नि को बुझाना पड़ेगा या पानी को अग्नि बुझानी पड़ेगी, संयोग मिटाना पड़ेगा। ओवरऑल हमको लग क्या रहा है कि हमको संयोग को मिटाना पड़ेगा। हम करना चाह रहे हैं, संयोग को मिटाना चाह रहे हैं। ये हमारी कर्तव्य बुद्धि है कि हम संयोग को मिटाना चाह रहे हैं। तो ठंडा हो कैसे होगा जाएगा। पानी ठंडा फिर? कि अरे पानी ऑटोमेटिक ठंडा होगा, जो गैस पे सिलेंडर लगा हुआ है, सिलेंडर खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, गैस अपने आप बंद हो जाएगी और पानी अपना ठंडा हो जाएगा। सहज प्रक्रिया है ये प्रक्रिया है सहज पानी के ठंडा होने की। लेकिन हम, अरे गैस को तो बंद करो, अरे इसको तो बंद करो, अरे सिलेंडर को बंद कर दो, अरे इसको बंद कर दो, अरे ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। हम कुछ करना चाहते हैं, हम राग को मिटाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमको लग रहा है कि राग को हम मिटा सकते हैं। पानी को ठंडा हम करके बताएं पानी को ठंडा। हम अभी देखो गैस को बंद करेंगे, अभी पानी ठंडा हो जाएगा। हमको ये लगता है, ये अज्ञानी की दशा है। हमको लगता है कि गैस को बंद करने से पानी ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो सहज विधि है। वो सहज विधि है। इस विधि को आप हर जगह लगा सकते हैं कि जब नया सिलेंडर हम लगाएंगे नहीं, और पुराना सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पानी ठंडा हो जाएगा। अब हम नए कर्म बांधेंगे नहीं, आत्मा का अनुभव करेंगे, नए कर्म बांधेंगे नहीं, पुराने कर्म आएंगे और चले जाएंगे, राग भी चला जाएगा, रुकेगा नहीं। अब हम वो लगाने के चक्कर में ना कि गैस को बंद कर दें, सिलेंडर को बंद कर दें, उसको और बढ़ाते रहते हैं, फिर नया सिलेंडर लगा देते हैं, वो नए कर्म बांध लेते हैं। ये कर्तव्य बुद्धि है हमारी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ तो वो आत्म अनुभवी जीव करते हुए भी नहीं कर रहा है, और हम नहीं करते हुए भी कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अब बच्चों का लालन पालन कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे। तो घर को कौन चला रहा है? हम नहीं चला रहे। तो नहीं चलाते हुए भी चला रहे हैं हम, नहीं चलाते हुए भी चला रहे हैं। ये हमारी कर्तव्य बुद्धि है। और वो करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, ये उनकी आत्म अनुभव की दशा है। वो बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, और हम नहीं बोल रहे हैं तो भी बोल रहे हैं। हम नहीं बोलने के काल में भी बोल रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं बोल रहे। देखो सामने वाले ने हमसे इतना बोला, लेकिन हम तो कुछ नहीं बोल रहे, हम तो बिल्कुल शांत हैं, हमें तो क्रोध नहीं किया उस पर। कि जो तुम ये बोल रहे हो ना, ये तुम्हारा बोलना है, ये तुम्हारा उस पर क्रोध दिखा रहा है, ये क्रोध दिखा रहा है तुम्हारा। उसने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया, उसने हमको 5 गालियां दी उसने हमको, लेकिन हमने पलट के एक भी गाली का जवाब नहीं दिया। हमें क्रोध आता नहीं है, हमने तो जिनवानी पड़ी है, देखो हम तो क्षमा करते हैं। ये जितना बोला ना, ये आपने, ये बोलना ही आपका क्रोध दिखा रहा है, आपका उस गाली पर रिएक्शन दिखा रहा है। ये बोलना दिखा रहा है कि आपको गाली अनिष्ट लग रही है, और अनिष्ट लगना ही राग द्वेष है, अनिष्ट लगना ही क्रोध है। ये आपको ये लाइन बता रही है। हमको क्या लग रहा है, हम तो क्षमा कर रहे हैं, हम तो बोल ही नहीं रहे कुछ। हमने तो भाई साहब 10 लोगों के सामने उसने हमको गाली दी, हमने कुछ भी नहीं बोला उससे। गाली दी उसने, और गाली उसने ऐसी दी, असहनीय गाली थी, लेकिन फिर भी हमने सहन कर लिया गाली को। कि ये बता रहा है कि तुम्हें गाली अनिष्ट लगी है, और गाली का अनिष्ट लगना ही क्रोध है। तो हम महान नहीं बोल रहे हैं ना, तो भी बोला है हमने। हम नहीं बोलते हुए भी बोल रहे हैं, और आत्म अनुभवी जीव बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है, बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है। विचार करके देखो, बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है। वो प्रहार भी कर रहा है, तो भी प्रहार करते हुए प्रहार नहीं कर रहा है। और ये भरत चक्रवर्ती ने भावरी पर चक्र चलाया था, आप कह रहे हो कि क्या बात है। अरे चक्र चलाते हुए भी नहीं चला रहा है वो चक्र। ऐसी दशा है आत्म अनुभवी जीव की। हमको कुछ अलग लग रहा है, अज्ञानी को लगता है कुछ, और आत्म अनुभवी जीव की दशा होती है कुछ। ये बाहर से हमको कुछ दिखाई देता है, ये हमारी दशा है। हमको दिखाई देता है कि अरे उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने तो ऐसा किया। कल कहा था ना, उन्होंने तो भोग भोगे, उन्होंने तो इतने भोग भोगे, और आप कह रहे हो कि आत्म अनुभवी जीव थे वो। आत्म अनुभवी होके इतने भोग भोग सकता है कोई? यहाँ यही बता रहे हैं कि भोगते हुए भी वो नहीं भोग रहा है, और हम नहीं भोगते हुए भी भोग रहे हैं। भोगते हुए भी भोग रहे हैं। वो आती है ना, कौन से मच्छ की आती है वो कहानी, मच्छ कहानी नहीं है, वो तो रियलिटी ही है। कौन से लवण समुद्र का मत्स्य, कौन सा मत्स्य नहीं, उसके मत्स्य के जो कान के पास में रहता है,
तंदुल मत्स्य। हाँ, तंदुल मच्छी की आती है ना, तंदुल मच्छी के कान के पास में जो कीड़ा रहता है वो बस ये भाव करता रहता है कि देखो इसके तो कितने अंदर आ रहे हैं मुंह में जीव, और ये मुंह बंद नहीं कर रहा है, मैं होता तो मुंह बंद कर लेता। वो नहीं भोगते हुए भी भोग रहा है, बंद कर रहा है, वो नहीं भोगते हुए भी भोग नहीं रहा है। एक भी जीव को नहीं भोगा उसने, एक भी जीव को नहीं, भक्षण नहीं किया उसने, एक भी जीव का, एक भी जीव को नहीं खाया उसने, लेकिन उसने फिर भी नहीं भोगते हुए भोग लिया। और यहाँ कह रहे हैं कि भोग रहा है, सारे भोग भोग रहा है वो जीव, लेकिन भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है। कैसी होगी वो दशा, जिस दशा की यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी बात कर रहे हैं। वो अलग ही दशा है, अलग ही बात है, कुछ अद्भुत अनुपम बात ही है, जिसको यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहना चाह रहे हैं कि देखता भी नहीं देखता, बोलत बोलत नाही, दृढ़ प्रतीति आत्ममयी, आत्ममयी, चालत चालत माई। चलता हुआ भी नहीं चलता है, कुछ अजीब अलग ही दशा है, क्योंकि उसकी क्योंकि वो संतुष्ट है निज में, वो चलना चाहता नहीं है, क्योंकि संतुष्ट है वो निज में, वो भोगना चाहता नहीं है, संतुष्ट है निज में, इसलिए भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है। उसका उपयोग भोगने में नहीं है, उसका उपयोग चलने में नहीं है, उसका उपयोग देखने में नहीं है, उसका उपयोग बोलने में नहीं है। अब उसको इन गेयों में ममत्वपना नहीं रहा, कर्तव्यपना नहीं रहा उसको, उसकी जो कर्तव्य ममत्व भोक्तृ बुद्धि है ना, वो नष्ट हो गई है, इसलिए उसको कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसको रुचि खत्म हो गई है। यथा यथा समायाति तथा तथा न रोचनते, इसलिए इसलिए उसको रुचि रुचि नहीं रही। यहाँ भी आसक्ति के अभाव की बात कर रहे हैं, उसको बोलने की आसक्ति का अभाव है, चलने की आसक्ति का अभाव है, देखने की आसक्ति का अभाव है, ये वो आत्मानुभवी जीव की दशा है। वो ये है ज्ञान और वैराग्य का संतुलन, उसी जीव का जो आत्मानुभवी जीव है। इष्ट अनिष्ट न कुछ भी भासे, किंचित नहीं विषमता हो, ज्ञायक में संतुष्टि होवे, गेयों में नहीं ममता हो। ज्ञानमयी वैराग्यमयी आनंदमयी ये शासन है, क्या चिंता विभावों की तुझको, स्वभाव तेरा सिंहासन है। ये महावीर का शासन है, ऐसा है महावीर का शासन। महावीर का शासन ये बता रहा है कि कैसी होती है दशा जीव की, उस आत्मानुभवी जीव की दशा कैसी होती है, वो आत्मानुभवी जीव कैसी दशा को प्राप्त करता है, उसकी यहाँ बात चल रही है। देखो टीका तो हमने पढ़ ली थी इसकी, यहाँ तो लास्ट में कह दिया था कि दर्शन करते हुए दर्शन नहीं करता है, प्रतिमा के दर्शन कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं करता है, प्रतिमा आदि को देखता होने पर भी देखता ही नहीं, ऐसा इसका अर्थ है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं इसका। जिस योगी ने आत्म स्वरूप को अपनी दृढ़ प्रतीति का विषय बनाया है, अर्थात आत्म स्वरूप के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, उसको संस्कार बस अथवा अन्य के अनुरोध से कुछ बोलना पड़े अथवा धार्मिक उपदेश देना पड़े, तथापि उस कार्य में उसकी बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होने से, ये कह रहे हैं यहाँ की उसकी प्रवृत्ति जो बुद्धि पूर्वक नहीं है, अबुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति है, इसलिए उसको बोल रहे हैं कि बोलते हुए भी नहीं बोलता। जो बोल रहा है अबुद्धि पूर्वक बोल रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं बोल रहा है ये। वो बोल रहा है, धर्म का उपदेश दे रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं दे रहा उपदेश। वो चल रहा है, हम कह रहे हैं कि नहीं चल रहा है। वो देख रहा है, हम कह रहे हैं कि नहीं देख रहा है। कैसी दशा होगी। मैं कल भी कहा था कि दशा कुछ ऐसी है, जो अननोन पर्सन होगा, जो जिसको इस विषय का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। आदमी सामने चलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं चल रहा है। आदमी सामने देखता हुआ बोलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं बोल रहा है। ये दशा है उस आत्म अनुभव की, बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं है।
तथापि उस कार्य में उसकी बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होने से वह उपदेश देता होने पर भी उपदेश नहीं देता। ज्ञानी को कार्यवशात किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी पड़े तो कार्य के समय भी वह अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं चूकता होने से, क्या कह रहे हैं, ज्ञानी को कार्यवशात किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी पड़े, प्रवृत्ति करनी पड़ रही है, स्थिरता की कमजोरी है कि प्रवृत्ति करनी पड़ रही है, लेकिन उस काल में भी, उस कार्य के समय भी वह अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं चूकता होने से उसको उस कार्य के प्रति बुद्धि पूर्वक झुकाव नहीं होता, अभिमुखता नहीं होती, सम्मुखता नहीं होती, झुकाव नहीं होता उस कार्य के प्रति। उस कार्य को कर तो रहा है लेकिन झुकाव नहीं होता है। कल कहा था जैसे रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ला रखा है हाथ में, 2 रसगुल्ले रखे हैं हाथ में, एक रसगुल्ला हमने खा लिया, किसी ने पूछा कैसा टेस्ट आया, कि बहुत अच्छा टेस्ट आया है, बहुत अच्छा रसगुल्ला बना है। लेकिन जब वो दूसरा रसगुल्ला खाने वाला है, उससे पहले उसकी ये फोन की घंटी बजती है और फोन पर उसको न्यूज मिलती है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा रसगुल्ला उसने मुंह में रख लिया था और फोन आ गया था। अब दूसरा रसगुल्ला रख लिया मुंह में, तो निगल तो लिया उसने, लेकिन मेरा प्रश्न है उसने रसगुल्ला खाया कि नहीं खाया दूसरा वाला। अब उससे पूछो दूसरा रसगुल्ला कैसा था, और दूसरे रसगुल्ले का बताएगा कि नहीं बताएगा, दूसरे रसगुल्ले का टेस्ट कैसा टेस्ट था, मीठा था कि नहीं था, चाशनी थोड़ी कम रह गई थी, थोड़ी देर खाया। कम चाशनी में डाला था। खाते हुए भी नहीं खाया। हाँ, दूसरा रसगुल्ला उसने खाया तो है, लेकिन हम कह रहे हैं कि रसगुल्ला नहीं खाया उसने। ये दशा है, खाते हुए भी नहीं खा रहा है। क्यों? दूसरा रसगुल्ला जब उसने खाया है उस समय उसका उपयोग खाने में नहीं है, उसका ध्यान पूरा हॉस्पिटल पे है कि कैसा होगा मेरा बेटा, क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, जल्दी से जल्दी भागूं हॉस्पिटल। उसका उसका ध्यान वहां पर है, उसका उपयोग वहां पर है। तो दूसरा रसगुल्ला खाया तो था, लेकिन खाते हुए भी नहीं खाया, क्योंकि ध्यान वहां पर नहीं है। कल बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए थे। भाई यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी को कार्यवशात किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी पड़े तो कार्य के समय भी वह अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं चूकता होने से उसको उस कार्य के प्रति बुद्धि पूर्वक झुकाव नहीं होता। इसीलिए वह बाह्य में कार्य करता ज्ञात होने पर भी, बाहर में कार्य करता हुआ ज्ञात हो रहा है, दिखाई दे रहा है हमको कार्य करता हुआ, इसीलिए वह बाह्य में कार्यकर्ता ज्ञात होने पर भी वास्तव में वह कार्य नहीं करता। ज्ञानी की समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व रहित होती हैं, इसलिए उसकी सभी बाह्य क्रियाएं नहीं करने के समान हैं। ज्ञानी की समस्त क्रियाएं, अब सोचो, अभी मैंने एग्जांपल दिया, भरत चक्रवर्ती चक्र चला रहे हैं बाहुबली के ऊपर, तो उनके मन, उनकी उन क्या क्या स्वामित्व है उनके अंदर, कि मैं बाहुबली को मार दूं, कि मैं बाहुबली को राज्य ना दूं, क्या किसका स्वामित्व पाल रखा है उन्होंने अंदर, अंदर में उनके इसका स्वामित्व ही नहीं है। यहाँ कह रहे हैं राग के स्वामित्व रहित होती हैं सारी क्रियाएं, उनको स्वामित्व नहीं है वहां राग का, लेकिन दिखाई दे रहा है हमको कि देखो एक राज्य के लिए, एक छोटे से राज्य के लिए अपने भाई पर चक्र चला दिया। हाँ वैसे कहानी बना। हम अब हम ये हमको दिखाई दे रहा है, ये बाह्य में कार्य करते ज्ञात होने पर भी बाह्य में हमको दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये जीव ऐसा कर रहा है, ये जीव ऐसा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह कार्य नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी की समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व रहित होती हैं, आसक्ति के अभाव में होती हैं, रुचि के अभाव में होती हैं, इसीलिए उसकी सभी बाह्य क्रियाएं नहीं करने के समान है, करते हुए भी नहीं करने के समान है। अब सारी क्रिया सम्यक लगाया दृष्टि तो चक्र क्रिया चला लगा सकते। सकता है क्या? हाँ, सम्यक दृष्टि चक्र भाई पर चक्र चला सकता है? सम्य दृष्टि
हाँ, जब सम्य दृष्टि 6 खंड जीतने के लिए सब पर चक्र चला सकता है तो भाई पे क्यों नहीं चला सकता? बताइए। तो ये तो कोई जरूरत फिर नहीं तो है। सम्य दृष्टि को 6 खंड की यात्रा ये तो पे, है ही विजय नहीं, यात्रा पे नहीं करना चाहिए। तो दृष्टि है ही नहीं वो। हैं? जो भाई पे चक्कर चलाएगा, जो भाई फिर संभाव रही कहाँ वाके। अरे यही तो हम कह रहे हैं। हमको लग रहा है क्रोध, क्रोध हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रोध नहीं है वहां पर। वो क्रोध हमको दिखाई दे रहा है, अज्ञानी को दिखाई दे रहा है, क्रोध कर रहे हैं भरत चक्रवर्ती। अब फिर कर्णानियोग में जाएंगे हम, तो हम उसको कह भी देंगे कि अप्रत्याखानावरण प्रत्याखानावरण वाला क्रोध है। फिर उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी क्रोध की। जब हम कर्णानियोग के आधार से बात करेंगे तो क्रोध की डेफिनेशन चेंज करेंगे। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि सम्य दृष्टि चक्र नहीं चला सकता। परेशानी ये है, परेशानी क्या है? परेशानी हमारी ये है, हमको सम्यक दृष्टि भी वही कार्य करता हुआ दिखाई देता है जो एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी करता है। तो सबसे वो सारे कार्य करता हुआ दिखाई देता है सम्य दृष्टि। इसीलिए हम सम्य दृष्टि की आड़ ले लेते हैं कि देखो भरत चक्रवर्ती जो क्रोध करते थे, हम कह रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुमने ना तो अपने क्रोध को पहचाना है, ना सम्य दृष्टि के क्रोध को पहचाना है। हम अंतर नहीं कर पा रहे उसमें। यहाँ कह रहे हैं उसका वो क्रोध राग के स्वामित्व से रहित है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी की समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व रहित हैं। उनका स्वामित्वपना नहीं है, वहां कर्तव्य नहीं है उसका, वहां ममत्व नहीं है उसका, वहां भोक्तव्य नहीं है उसका। वहां पर चक्र चलाने के काल में भी वो कर्तव्य नहीं है उसका, वहां पर कर्तव्य से रहित है वो ये जानता है मेरे करने से नहीं होगा, ना मेरे करने से राज्य से हटेगा, ना मेरे करने से राज्य को करेगा। ये मैं चाहूं कि राज्य करे तो भी नहीं करेगा, और मैं चाहूं कि नहीं करे तो भी ये नहीं करे, ऐसा जरूरी नहीं है। इस बात को भली भांति जानता है। उसके बाद ये क्रिया हो रही है, उसके बाद हो रही है ये क्रिया। किसी कार्य में देखो, पंडित आसाधर जी के शब्दों का प्रयोग देखो, किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी पड़े, प्रवृत्ति करता है ये नहीं लिखा है, प्रवृत्ति करनी पड़े। उसकी मजबूरी दिखा रहे हैं प्रवृत्ति करने की। उसकी मजबूरी जैसी है, चारित्र मोह की कमजोरी करा रही है वो प्रवृत्ति। प्रवृत्ति करना तो नहीं चाहता वो प्रवृत्ति करना नहीं चाहता है। और हम उसकी आड़ लेते हैं कि देखो सम्य दृष्टि भी तो कह रहा है। सम्य दृष्टि ने क्या नहीं किया? अरे हम तो चक्र की बात कर रहे हैं, सम्य दृष्टि क्या नहीं करता? सम्य दृष्टि बताओ, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव क्या नहीं करता? ऐसा कौन सा काम है तो मिथ्या दृष्टि करता है वो नहीं करता? विषय भोगों से लेके सारे काम, जो काम आप काउंट कर सकते हो, सारे काम काउंट करके देखो, कौन सा काम ऐसा सम्य दृष्टि नहीं करता? हमको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि आत्मा का अनुभव जब जीव को होगा, तो आत्मा का अनुभव होने के बाद जीव कोई अलग थलग हो जाएगा, संसार से अलग हो जाएगा, संसार से विरक्त हो जाएगा, संसार से ऐसा हो जाएगा। हमको ऐसा लग रहा है कुछ अलग होगा। अलग क्या होगा? ये अलग होगा और आसक्ति समाप्त हो जाएगी, उसका कर्तृत्व ममत्व भोक्तृत्व समाप्त हो जाएगा, ये होगा बस। लेकिन कार्य वो करता हुआ दिखाई देगा, हम वो सारे कार्य करता हुआ दिखाई देगा। अरे हम एक स्त्री को भोगने में भी मिथ्या दृष्टि है, और वो 96,000 रानियों को भोगती हुई सम्य दृष्टि है। अब आप कहोगे सम्य दृष्टि कैसे भोग सकता है? सम्य दृष्टि कहाँ रहा फिर वो? फिर सम्य दृष्टि कहाँ रहा वो जब वो भोग रहा है? तो सम्य दृष्टि रहा फिर वो? सम्य दृष्टि भोग सकता है? चक्र की तो आपने बात की कि चक्र चला रहा है सम्य दृष्टि कैसे। मेरा प्रश्न है, भोग रहा है तो सम्य दृष्टि कैसे? सम्य दृष्टि कैसे भोगेगा? सम्य दृष्टि, सम्य दृष्टि तो नहीं भोगेगा। लेकिन वो तो 96,000 को भोग रहे हैं। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने भरत जी का नाम लेकर बात कही है, वो तो बात पूरी नहीं कर पाए हमारे दुर्भाग्य से। उन्होंने वहां कहा भरत जी के नाम से स्वच्छंदी नहीं होना। इसकी विशेष भरत जी किस प्रकार से भोगते थे, इसकी विशेष चर्चा आगे करेंगे, तो वहां से जानना, लेकिन आगे कर नहीं पाए। साथ में अधिकार में लिखा है उन्होंने नित्यावासी के प्रकरण में, भरत जी का एग्जाम्पल लेके लिखा है उन्होंने वहां पर। लेकिन वो बात पूरी कर नहीं पाए, नहीं वो इस विषय को भी खोल देते
ये आत्मानुभवी जीव किस प्रकार से क्या करता है। हमारी अभी जो एक मेंटिलिटी है वो कुछ अलग, हमको कुछ लगता है कि आत्मा का अनुभव होगा तो कुछ होगा, ये अलग से कुछ एनर्जी जागेगी, कुछ अलग से अंदर कुछ फूटेगा, अंदर कुछ, अंदर अलग से कुछ आएगा। क्या आएगा अलग से? अलग से अंदर आएगा क्या? मुझे ये बताओ, क्या आएगा अलग से? अलग से क्या आता है आत्मा का अनुभव होने पर? आत्मा का अनुभव होगा तो क्या वो जमीन पे नहीं रहेगा? आत्मा का अनुभव होगा तो क्या नहीं करेगा? वो खाएगा नहीं, कि पिएगा नहीं, कि कुछ करेगा नहीं? क्या नहीं करेगा वो आत्मा का अनुभव करने के बाद भी? हमको लग रहा है कि अरे सम्यक दृष्टि कैसे, फिर आपने जो चक्र का कहा ना, फिर ये प्रश्न हर हर चीज के लिए आ सकता है। अब सम्यक दृष्टि कैसे खाएगा? सम्यक दृष्टि ने तो भेद ज्ञान कर लिया कि खाना खाना और में तो बिल्कुल भिन्न है, ये तो बहुत गली बरगनाए हैं। सम्यक दृष्टि नहीं जानता, अब वो कैसे खाएगा, अब वो कैसे पिएगा, अब वो कैसे काम करेगा सारे? सम्यक दृष्टि जीव कैसे करेगा? अब विचार करके देखें कैसे करेगा सम्यक दृष्टि जीव। कैसे भोगों को निद्रा का कारण कह दिया, भोगों को निद्रा का कारण कह कैसे दिया आचार्य कुंद कुंद देव ने। हमको तो लग रहा है सम्यक दृष्टि भोग ही नहीं सकता, लेकिन वो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निद्रा के कारण है। मतलब वो ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि भोग भोगता है, और हम कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि होगा तो कैसे भोगेगा? ये भी तो भोगना है, चक्र चलाना भी तो विषय भोगना, विषय भोग ही है, और क्या है? ये क्या एक प्रकार का विषय भोग नहीं है? पांच इंद्रिय संबंधी विषय भोगों में ही है वो क्रिया भी। हमको हमको लग रहा है कि सम्यक दृष्टि कैसे करेगा। यहाँ यही कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि कर रहा है, लेकिन करते हुए भी नहीं करता। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि करता नहीं है, करता तो है। यहाँ कह भी रहे हैं, इसीलिए वह बाह्य में कार्य करता ज्ञात होने पर भी बाहर में कार्य करता हुआ ज्ञात हो रहा है। बाहर में हमको कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, युद्ध करता हुआ दिखाई दे रहा है। विचार विचार करके देखो, वो हनुमान उसी भव से मोक्ष जाने वाले युद्ध नहीं कर रहे, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। वो क्या रावण की सेना पर वो कुछ प्रहार नहीं कर रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं वो? और सम्यक दृष्टि कैसे करेगा? विचार करके देखो, राम कैसे युद्ध कर रहे होंगे, उसी वक्त से मोक्ष जाने वाले कैसे युद्ध कर रहे होंगे? अरे चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि कैसे चला सकता है? तो सम्यक दृष्टि नहीं थे वो, फिर तो हमें यही कहना पड़ेगा सम्यक दृष्टि नहीं थे वो। अरे कुछ अभूतपूर्व दशा है जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि हमको तो क्या लगता है, हमको तो अज्ञान दशा में हमको ऐसा लगता है कि ये हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो सही नहीं है। या ये दशा हमारी है अज्ञान की। अज्ञानी अज्ञान के हिसाब से सोच, अज्ञानी सोचेगा तो वही ना जो उसके बुद्धिमान है, जो उसका श्रद्धान है, अपने श्रद्धान के अनुसार ही तो सोचता है। कोई भी आदमी अपने अपने अकॉर्डिंग सोचता है किसी बात को, किसी भी बात को अपने अनुसार देखता है, जैसा वो है उसके अकॉर्डिंग देखता है सामने वाले की बात को। जगत में होता है कि नहीं होता है ऐसा? कोई कार्य हो रहा है, उस कार्य को हम अपने नजरिए से देखते हैं, उसके उसके नजरिए से नहीं देखते, सामने वाले के नजरिए से नहीं देखते। हम अपने नजरिए से देखते हैं, जो हमारा नजरिया है, जो हमारा श्रद्धान है, हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम सम्यक दृष्टि के कार्य को भी अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं, मिथ्या दृष्टि के अकॉर्डिंग, कि अरे ये तो मिथ्या दृष्टि वैसा करता है, तो फिर ये मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है ये। लेकिन वो कुछ अभूतपूर्व दशा है, कुछ अभूतपूर्व बात है जो हमको समझ में नहीं आ रही है। यहाँ वही कहना चाह रहे हैं कि कर तो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा है, लेकिन करता हुआ भी नहीं कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ तो। और करता हुआ भी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उस कार्य के प्रति बुद्धि पूर्वक झुकाव नहीं है। बुद्धि पूर्वक झुकाव नहीं है, बुद्धि पूर्वक कार्य नहीं है वो। बुद्धि पूर्वक झुकाव हो तो फिर करने वाला हो जाए वो उसका। बुद्धि पूर्वक झुकाव नहीं है, बुद्धि पूर्वक झुकाव ना होने से
बाह्य में कार्य करता हुआ ज्ञात होने पर भी वास्तव में वह कार्य नहीं करता। ज्ञानी की समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व रहित होती हैं, राग के स्वामित्व रहित होती हैं। और हमको हमारी क्रियाएं कैसी होती हैं? हमारी क्रियाएं राग पूर्वक होती हैं। वो एक लाइन आती है उसमें संबोधन सप्तक में, यद्यपि विकल्प ज्ञानी को भी सब जीव धर्म में लग जावे, तब सहज होए रचना आदिक। लाइन याद नहीं आ रही मुझे। फिर उसकी अगली लाइन है, पर लेस नहीं कर तत्व उन्हें, अंतर में भेद विज्ञान चले, जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। यद्यपि विकल्प ज्ञानी को भी सब जीव धर्म में लग जावे, तब सहज होए शास्त्र रचना आदिक। सहज रचना आदिक भी हो रही है, लिख भी रहे हैं, लिखते हुए भी राग के स्वामित्व से रहित हैं। उनको लिखने का राग नहीं है, उनको लिखने का कर्तव्य नहीं है। लिखते समय भी, जिस समय वो शास्त्र लिख रहे हैं उस समय भी लिखने का राग नहीं है, लिखने का कर्तव्य नहीं है। अब मिथ्या दृष्टि लिखेगा तो कैसे लिखेगा? मिथ्या दृष्टि ने लिखा कोई ग्रंथ तो राग पूर्वक, उसको लिखने का राग है, लिखने का कर्तव्य है। मैंने लिखा है, मैंने देखो कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देखो मैंने इस एक बात को 4 पेजों में एक्सप्लेन किया है। उसको कर्तव्य है लिखने का, उसको लिखने का राग है। अब इस सम्य दृष्टि जीव लिख रहा है तो हम क्या कहेंगे? ये तो देखो, ये सम्य दृष्टि कैसे लिख सकता है? सम्य दृष्टि को लिखने का भाव कैसे आ सकता है? सम्य दृष्टि को जानता है कि भैया ये तो लिखना तो मेरे हाथ का है ही नहीं, ये परिणाम तो मेरे आधीन है ही नहीं, ये तो पुद्गल का परिणमन है, ये मेरे आधीन तो है ही नहीं परिणमन। तो उसको लिखने का भाव कैसे आ सकता है? अब हमको ये लगेगा लिखने वाला सम्य दृष्टि कैसे हो सकता है? ये तो मिथ्या दृष्टि लिखता है, लिखने का काम तो मिथ्या दृष्टि करता है। क्या कह रहे हैं? पर लेस नहीं कर्तव्य उन्हें, अंतर में भेद विज्ञान चले। लिखते समय भी भेद विज्ञान चल रहा है, लिखते समय भी आत्मा का अनुभव चल रहा है, इसलिए हम लिखते हुए भी नहीं लिखते। हम कह रहे हैं लिखते हुए भी नहीं लिखते, इसीलिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं ये तो 3 तो क्रियाएं दी हैं उन्होंने, बहुत सारी क्रियाएं लगाई जा सकती हैं उसमें साथ में। उन्होंने तो बोलने की, चलने की और देखने की 3 क्रियाओं का वर्णन किया है। तो उन 3 क्रियाओं में बाकी क्रिया लगाओ, लिखते हुए भी नहीं लिखते। मैं विचार करके देखो, हमको लगेगा कि ये कैसे कर सकते हैं। हमको लगता है सम्य दृष्टि ये कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है सम्य दृष्टि? जो भी एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, पानी को ठंडा करने वाला, कि पानी को ठंडा कैसे करोगे? अब आप कहोगे कि भाई गैस बंद करने का विकल्प का एक सम्य दृष्टि कैसे करेगा? तो सम्य दृष्टि कर ही नहीं रहा विकल्प। सम्य दृष्टि गैस बंद करने का विकल्प ही नहीं कर रहा है। उसको पता है कि स्वभाव है इसका शीतलता, अभी ये सिलेंडर खत्म होगा, गैस बंद होगी और पानी ठंडा हो जाएगा। उसमें वो धैर्य है, वो धैर्य के साथ में कार्य कर रहा है। वो उसकी स्थिरता की कमजोरी है। वो जो धैर्य है ना, उसका जो टाइम पीरियड है खत्म होने का, वो उसकी चारित्र मोह की कमजोरी है। उसको पता है वो अपने आप ही हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, राग को दूर करना नहीं पड़ेगा मुझे। मुझे राग को दूर करने की जल्दी नहीं है। उसको राग को दूर करने की जल्दी नहीं है, उसके पास राग को दूर करने के लिए टाइम ही नहीं है। उसके पास उसको राग को दूर करने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि राग को दूर करने जाएगा कि आत्मा का अनुभव करेगा? कौन सा काम करे? 2 काम हो गए, एक तो आत्मा का अनुभव और एक राग को दूर करना। अब क्या काम करे वो? ये राग को दूर करने जाएगा तो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको राग को दूर करने का भी विकल्प नहीं है। उसको पता है कि आत्मा का आश्रय है, आत्मा का अनुभव है, राग तो अपने आप दूर होंगे। वो आती है ना लाइन वितराग देव पूजन में, अस्थिरता जन प्रबोधो से भारी, भटकती है राग आदि
परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। नहीं, विश्वास है शीघ्र हम इसे मिटाएंगे, ऐसा तो नहीं लिखा है। हम इसे मिटाएंगे, विश्वास है हमको, हम राग को मिटा के बताएंगे कि आज तक कोई नहीं मिटा पाया राग को, आप क्या मिटाओगे? राग को मिटाने की सामर्थ्य नहीं है आपकी कि आप राग को मिटा दो। किसी जीव की सामर्थ्य नहीं है राग को मिटाने की। यदि राग को हम मिटा सकें तो राग का कार्य हम करेंगे। फिर हमें राग रूप होना पड़ेगा, राग करने के लिए ज्ञान रूप से हटके राग रूप होना पड़ेगा हमको, तब राग को मिटा सकते हैं हम। हमको लगता है कि नहीं, राग तो मिटाना पड़ेगा। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। टिकेगी नहीं, हमें पता है टिकेगा नहीं राग, राग टिकेगा नहीं, जाएगा। लेकिन हमें जल्दी नहीं है राग को दूर करने की। हमने आत्मा का अनुभव कर लिया है। आत्मानुभवी जीव ये जानता है कि स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी ये। मैंने उस स्वभाव का अवलंबन लिया है, मैंने उस स्वभाव का अनुभव किया है, अब मुझे विभाव की चिंता नहीं है। चिंता नहीं विभावों की मिटेंगे बेसयम। ये लाइन है, कहाँ की है मुझे याद नहीं आ रही, ये भी लाइन याद आई है बस। चिंता नहीं विभावों की मिटेंगे बेसयम, वो स्वयं मिटेंगे, चिंता नहीं है हमको। इसीलिए ये आत्मानुभवी जीव की दशा है। उस आत्मानुभवी जीव की दशा की बात यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं। 42 नंबर की गाथा लेनी थी वैसे तो, अभी तो समय हो गया है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे लास्ट में, ज्ञानी की समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व रहित होती हैं, इसीलिए उसकी सभी बाह्य क्रियाएं नहीं करने के समान है। बाह्य क्रियाएं, अंतर क्रिया तो आप देख नहीं पाओगे, अब बाह्य क्रियाएं देखोगे, हमको बाह्य क्रियाएं दिखेंगी। और यहाँ कह रहे हैं बाह्य क्रियाएं कर तो रहे हैं वो, लेकिन बाह्य क्रियाएं करने के काल में भी नहीं करने के समान है। ये है दशा। कल मैंने कहा था ना, इसीलिए वो, कल मैंने वही बात कही थी, इसलिए भोग निद्रा का कारण कहा। भोग निद्रा का कारण नहीं है, भोगों को भोगने से तो बंद होता है, लेकिन भोग को निद्रा का कारण इसलिए कहा कि बाह्य क्रिया कर तो रहे हैं वो, भोग तो रहे हैं, लेकिन नहीं करने के समान है, नहीं भोगने के समान है। इसीलिए वहां निजरा कह दी कि निजरा है। इसीलिए निजरा कहा क्योंकि वो राग के स्वामित्व रहित है, आसक्ति के स्वामित्व रहित है, कर्तत्व ममत्व भोक्तृत्व के रहित है। इसीलिए बंद कर्तत्व ममत्व भोक्तृत्व से हो रहा है। जहां कर्तत्व ममत्व भोक्तृत्व नहीं है, मन निजरा होती है। इसलिए उनको निजरा कह दी, इसलिए उनकी वो क्रिया निजरा का कारण है। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि ज्ञानी की समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व रहित होती हैं, इसीलिए उसकी सभी बाह्य क्रियाएं नहीं करने के समान है। क्या क्या दशा है, क्या वो आत्म अनुभव की दशा है, कितनी सुंदर अनुपम अद्भुत दशा है वो, कि कुछ भी अलग अलग से कुछ हुआ भी नहीं है और सब कुछ हो गया है। ऐसी दशा है वो कि अलग से कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। हमको लगता है कुछ चेंजेस होगा, कुछ तो एक अलग ही प्रकार की, हम ध्यान में बैठे हैं और आत्मा का अनुभव हुआ तो अलग से कुछ आएगा अंदर में, कुछ क्या आएगा अंदर में, अलग से कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ हो गया है। ऐसी दशा है वो। और देखो और क्या चिन्ह है उसके आत्म अनुभव के, उन चिन्हों की चर्चा आचार्य पूज्य पाद कल करेंगे। कल विचार करेंगे हम और इस बात पर कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी, कैसा है वो आत्मा का अनुभव, कैसी होती है सम्य दृष्टि की दशा। उस सम्य दृष्टि की दशा का आकलन करा रहे हैं यहाँ पर, उस सम्य दृष्टि की दशा क्या बता रहे हैं, सम्य दृष्टि की दशा कैसी होती है, वो सम्य दृष्टि कैसा होता है, वो आत्मा का अनुभव कैसा होता है, वो आत्मा का आनंद कैसा होता है। उस आत्मा के आनंद में हम भी मग्न हों, उस आत्मा को जानकर आत्मा के आनंद में रंगकर हम भी निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हों। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी माँ को देना सते बारे है, माँ बंदे ना सते बारे है। स्वामी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।